आपने देखा होगा नंबर 5 तक मैंने आपको बता रखा था कि कैसे कैसे करके करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग तक मैंने आपको समझा दिया था। आज मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। राइट इन द एक्सपेंडेड नोटेशन कि जैसे मैंने 1 8 4 2 6 लिखा है, ये आपका पहला सेंस है। फिर उसको आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ से वंस टेंस 100 1000 10,000 किया, 10,000 पे 1 आ रहा है तो आपने क्या किया, 10,000 में 5 जीरो होते हैं, 1 2 3 4, 1 1 10 100 1000 ये आपने देखा कैसे किया गया, 4 जीरो कर दिए गए और 1 लगा दिया गया, तो ये हो गया हमारा 10,000। अब 10,000 के बाद प्लस लगाना है, फिर 8 8 लिखा, 1 10 100 1000, यानी कि अब इसके पहले इसके बाद में 3 संख्याएं आ रही, तो 1 2 3, फिर प्लस, फिर 4, फिर 4 में कितनी आ रही है, 1 10 100 100 में 2 जीरो, 1 2, फिर 20, 2 में 1 जीरो, 20 प्लस 6। ये आपने समझा कैसे करना है। तो जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया, राइट इन द एक्सपेंडेड नोटेशन, इसको जो एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो ये आपने समझ लिया कैसे किया है। ये एक सम्स मैंने करके बताया है, बाकी सम्स आपके सामने हैं। पहली संख्या के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें सब में जीरो लगेंगे, फिर दूसरी संख्या के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब में जीरो लगेंगे। और 1 10 100 करके देख लीजिएगा कि 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 10,000 में 4 जीरो होते हैं, और 1000 में कितने होते हैं, 1000 में 3 जीरो होते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सम्स, राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म भी मालूम है आपको, जैसे एक्सपेंडेड बनाया वैसे शॉर्ट फॉर्म है। देखिए यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में क्लियर कर दिया गया। अब शॉर्ट फॉर्म में करना, तो इन्होंने पहले क्या लिखा है, 30,000, फिर लिखा है इन्होंने 2,000, फिर लिखा है इन्होंने 100, फिर लिखा है इन्होंने 20, फिर लिखा है इन्होंने 9। अब इसका सिंपल फॉर्मूला क्या चीज़ है, हमें कैसे करना होता है, ये 9 के ऊपर सारे जीरो है, एडिशन किया 9 कर दिया, क्योंकि फिगर के नीचे फिगर लिखना है, 2 के नीचे 2 आ गया, 1 के नीचे 1 आ गया, यहाँ पे कॉमा आ गया, फिर ये देखिए यहाँ पे 2 आ गया, और उसके पहले यहाँ पे ये 3 आ गया। सबसे इजी फॉर्मूला, ये आपका आंसर हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। आपने देखा कैसे किया, ये बिल्कुल इजी फॉर्मेट से आप ये करेंगे। देखिए लिखा हुआ 30,000 प्लस 2,000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 9। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देखा इसको। फिर उसके बाद ये देखिए, फिर ये देखिए, बस खाली इतना आपको ध्यान रखना है, सम्स में कोई भी संख्या हम लिखते हैं तो जो पहला नंबर मेरा होता है वो मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर लिखते हैं वो हम इधर से लिखते हैं, कभी भी इधर से नहीं लिखते हैं, हमेशा इधर से एरो लगाते हैं, मतलब इधर से लिखना शुरू करते हैं, तब जा करके मेरा सम सही होता है। बस खाली पहली जो नंबर होता है, फर्स्ट नंबर, वो हम इधर से लिखते हैं पूरा नंबर। उसके बाद सेकंड नंबर हम नंबर्स के नीचे नंबर्स, नंबर्स के नीचे नंबर्स लिखते हैं। मतलब जैसे हम आपको बताए थे, जैसे मैंने जीरो लिखा, जीरो लिखा, जीरो लिखा, जीरो लिखा, जीरो लिखा, 1। अब उसके बाद सेकंड नंबर हमको लिखना है, तो सेकंड नंबर में क्या लिखना है, जीरो 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 2, फिर जीरो 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 3, जीरो जीरो 4, फिर 1 2, फिर खाली 1। अब इसको हम कैसे काउंट करेंगे, ये आप देखिए, इसको अगर हमने फिगर के नीचे फिगर नहीं लिखी होती तो सम्स हमारा गलत हो जाता है। अब 1 के नीचे 1 आया तो 1 और 1 2 हो गया, इसके नीचे 2 हो गया, इसके नीचे 4 हो गया, इसके नीचे 3 हो गया, इसके नीचे 2 हो गया, इसके नीचे 1 हो गया। ये हो गया मेरा। अगर हम फिगर आगे पीछे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे भी हमने करके दिखाया, फिगर के नीचे फिगर। कभी भी सम्स में फर्स्ट नंबर जो आपको लिखना है वो स्ट्रेट लिखना है, उसके बाद सेकंड नंबर लेफ्ट साइड से लिखना है, इतना हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आते फाइंड द प्रोडक्ट, ये सारे सम्स आप करेंगे। उसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या है, आप इसको यूट्यूब पे कायदे से देखिएगा, एक एक सम्स को बहुत कायदे से देखिएगा, सम्स को निकालिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजिली फॉर्मेट से होंगे। क्योंकि स्कूल में कभी भी ऐसे सिखाए नहीं जाते हैं, जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको, ऐसे कभी किसी स्कूल में नहीं सिखाए जाते। मैंने देख लिया है बच्चों को, किसी स्कूल में ऐसे टीचर नहीं सिखाती कि एक एक सम्स को बहुत बारीकी से समझाएं, कुछ नहीं, बस उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और काम खत्म। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ दूसरा, फाइंड द प्रोडक्ट। इसका भी एक इजी फॉर्मूला होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, 7 3 4 ये हमने लिखा। उसके बाद सेकंड हमने क्या डाला, 76। अब मान लीजिए 76 से हमको करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपको वैसे करना आता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। 6 4 जा 24,
फिर क्या हुआ, 6 3 जा 18, 6 का टेबल आना जरूरी है, 6 3 जा 18, और जो ये होता है इसमें कैरी जोड़ दिया जाता है, क्योंककि यहाँ से जो आपने किया था इसका 4 यहाँ लिखा और 2 कैरी लगा दिया नेक्स्ट फिगर के ऊपर। तो 6 3 जा 18, 18 में 2 कैरी लगाया, कैरी जो था उसको ऐड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे हो गया 20। तो अब 6 7 जा 42, 42 में 2 किया तो कितना हो गया, 44 हो गया। अब आपने देखा ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, जो ये क्रॉस का निशान होता है ये फर्स्ट नंबर्स के नीचे लगा दिया था, क्योंकि 2 नंबर से हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इसलिए फर्स्ट नंबर के नीचे लगा दिया था। अगर हम 3 नंबर से कर रहे होते तो इस बार 1 में लगता, जब थर्ड लाइन में आते तीसरे नंबर में तो 2 लगते, 1 and 2 क्रॉस लगते। उसके बाद 7 4 जा 28, 8 लिखा, 2 कैरी लगा दिया। 7 3 जा 21 में 2 प्लस कर दिया, कितना हो गया 23, फिर 2 पर लिख दिया। 7 7 जा 49, 49 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया 51। अब इसको दोनों को ऐड कर दिया, 4 8, 4 3 7, 4 1 5, 5। ये हो गया आपका आंसर। आप देखा कितनी इजी फॉर्मेट से किया, लेकिन इसके लिए क्या चीज है, सबसे पहले आपको 2 से लेकर के 9 तक टेबल्स आने चाहिए। 2 से 9 तक टेबल्स आने चाहिए, तभी आप कोई सम्स कर सकते हैं। अगर 2 से लेकर 9 तक टेबल्स नहीं आते तो आप कभी कोई सम्स नहीं कर सकते हैं। बस एडिशन तक, सब्ट्रैक्ट तक कर सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवीजन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम करिएगा 2 से लेकर 9 तक टेबल्स को लर्न कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, तो ये सारे सम्स आप कर लेंगे। इसमें देखिए 3 नंबर से मल्टीप्लाई दिया गया, तो 3 नंबर में हमने आपको बताया था कैसे करना है। फर्स्ट नंबर में पूरा आंसर होगा जैसे ये लिखा हुआ है। सेकंड नंबर से जब करेंगे तो यहाँ पे 1 क्रॉस लगेगा, जब थर्ड नंबर के टेबल से करेंगे तो 2 क्रॉस लगेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिगर के नीचे फिगर को लिखेंगे तभी आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड हम आपको बताते हैं डिवाइड कैसे करना है। डिवाइड करने के लिए क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए जो सबसे बड़ा टेबल इसमें लगता है वो हम लिखते हैं। चलिए 143 लिख दे या 122 लिख दे, जो आप बताइए। 143 लिख देते हैं, ठीक है 143। और उसके बाद जो नंबर दिया गया है वो दिया गया 36272। किसी स्कूल में ऐसे नहीं बताया जाता जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इजी फॉर्मूला। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें देखिएगा बहुत अच्छे से देखिएगा। ये जो फर्स्ट नंबर होता है और फर्स्ट नंबर, इससे ये नंबर बड़ा है कि इससे नंबर छोटा है, ये आपको देखना होता है। आपने देखा कि ये 1 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ठीक। अब आपको इतना मालूम हो गया कि ये छोटा है और ये बड़ा है। फिर ये 1 2 3, यहाँ पे लेंगे 1 2 and 3। अब 3 नंबर्स ये, तो 3 नंबर्स हमको लेने पड़ेंगे। अगर ये छोटा निकल जाता है, यहाँ पे मान लीजिए 4 होता है और यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ पे हमें 4 नंबर लेना पड़ता है। अगर ये नंबर से ये नंबर छोटा निकलेगा तो हमें 4 नंबर लेने पड़ते हैं। तो ये 143। अब इसको मैं कैसे कैलकुलेट करना है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। 1 का टेबल मैंने 3 बार पढ़ लिया, 1 3 जा 3। अब मैंने देखा यहाँ पे नोट करके 143 मल्टीप्लाई 3। 3 बार में 1 का टेबल आ रहा है तो 3 बार में 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 और 1 4। अब ये मेरा ज्यादा हो गया, तो ये देखिए ज्यादा हो गया, तो हमें क्या करना है, इसको 2 बार में करना है। तो 2 बार में करने के लिए क्या करना है, 143 मल्टीप्लाई 2। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। आपने देखा 286 आ गया, मैंने माइनस किया इसके नीचे लिख करके। 12 में से 2 में से जाएगा नहीं, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7। और यहाँ पे कुछ नहीं, इसको माइनस करके क्रॉस कर दिया, यहाँ से ऊपर से उतारा मैंने 7। आपने देखा ये नंबर आ गया। अब यहाँ का टेबल आपका लिखा हुआ रफ में, आपने देख लिया कि 3 तक हो रहा है। अब 1 7 जा 7, तो 1 7 जा 7 अगर हो रहा है, इतना टेबल आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट नंबर से ये नंबर कितने में आ रहा है। 1 7 जा 7, तो यानी कि 7 बार में जा रहा है, तो हम एक नंबर कम करके देखते हैं, 6 में करके देखते हैं। 143 मल्टीप्लाई 6, 6 3 जा 18, 1 6 4 जा 24, 1 25, 1 6 1 जा 6 2 8। देखिए ज्यादा हो गया, इसके मतलब 5 बार में जाएगा। 143 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा
15, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21, 5 1 जा 5 और 2 7, 7 15। हाँ, ये इतना बार में सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जब हमने 2 बार में इसको लेके गए तो हमने यहाँ पे ऊपर 2 लिख दिया था। अब हम 5 बार में लेके जा रहे हैं तो 5 बार का मतलब हो गया 715 लिख दिया, माइनस कर दिया इसमें से। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ से उतारा 2, ऊपर जो हमारा 2 था ये उतार दिया हमने। अब हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी हद तक संख्याएं मिलती जुलती हैं। 429 है, 522 है, सब कुछ हो चुका है। बस खाली आप 5 का भी लिख चुके हैं, 6 का भी लिख चुके हैं, सभी कुछ हो चुका है, लेकिन बस खाली 4 का नहीं लिखा गया। तो एक बार 4 का करके देख लेते हैं। 143, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5, 572। अब ये भी ज़्यादा हो गया। अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि 572 यहाँ पे 522 हो रहा है, तो ये भी ज़्यादा है। तो 4 से कम 3 में करके देख लेते। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 3 4 जा 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, और 1 कैरी लगा दिया। 3 1 जा 3 और 1 4, 429, यानी कि ये 3 बार में ही जाएगा। क्या किया, 429। अब 12 में से 9 गया तो 1, तो यहाँ बचा 1, 1 में से जाएगा नहीं, कैरी ले लिया। 11, 11 में से 2 गया 9। अब देखिए नंबर आपका बचा छोटा हो गया इस नंबर से। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन आपका कितना और रिमाइंडर कितना है, बताइए जल्दी से। रिमाइंडर आपका बचा, क्वेश्चन कितना बचा आपका 253। अब हम आपको बताते हैं, जो ऊपर लिखा जाता है ये होता है आपका क्वेश्चन, और ये होता है रिमाइंडर जो नीचे बचता है आपका। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये डिवाइड तक की आप प्रैक्टिस करिएगा। ये सारे डिवाइड दिए गए, मैंने बड़ा डिवाइड करके दिखाया आपको। अब इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा सम्स करने में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड करिएगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म करिएगा, एक्सपेंडेड नोटेशन करिएगा। तो ये सारे करके देखिएगा। कल हम आपको इसको समझाएंगे हिंदू अरबिक कि ये होता क्या है, हिंदू अरबिक क्या होता है। कल मैं इसको बताऊंगा आपको, और अच्छे फॉर्मूले से बताएंगे। ऐसा नहीं कि मैं बुक से पढ़ाऊंगा, बुक से हट करके हम बताएंगे आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, ओके, प्रैक्टिस करिए।